51 ऋषु वीएस डोडो। शाम के समय एक फेमस पेट शॉप में। ये पूरे इंडिया की सबसे फेमस पेट शॉप थी और यहाँ सिर्फ बड़े लोग हो आते थे। कोई गरीब तो शॉप के आसपास भी नहीं भटकता था क्योंकि उन्हें पता था कि अंदर जाकर वो रईसजादों से सिर्फ अपना मजाक ही बनवा कर लौटेंगे। इसलिए वो इस शॉप से दूर ही रहते थे। यहाँ एक से बढ़कर एक बिग शॉट्स आते थे, इसलिए यहाँ की सिक्योरिटी भी काफी अच्छी थी और इसलिए किसी को भी अपने बॉडीगार्ड्स अपने साथ ले जाना अलाउड नहीं था। जब कपूर फैमिली यहाँ पहुँचती है तो वो भी अपने बॉडीगार्ड्स के बिना ही अंदर जाती है। वैसे आदित्य अगर चाहता तो अपने बॉडीगार्ड्स को अपने साथ भी ले जाता और कोई उसे रोकता भी नहीं, लेकिन फिर भी वो किसी भी बॉडीगार्ड को अपने इसलिए नहीं लेकर गया क्योंकि वो हमेशा रूल्स फॉलो करता था और साथ ही वो अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहता था बिना किसी चौथे इंसान की प्रेजेंस के। वो तीनों जब अंदर आते हैं तो तीनों ने ही मास्क लगा रखा था क्योंकि तीनों ही इंटरनेट पर फेमस थे। आदित्य और इशिका अपने काम की प्रोफेशन की वजह से और ऋषु को तो इशिका ने अपने साथ इंस्टाग्राम पर पिक अपलोड करके ही फेमस कर दिया था। वैसे यहाँ वो लोग अकेले ही नहीं थे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था। यहाँ और भी ऐसी कई लोग थे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था। शायद उनके भी कुछ निजी कारण होंगे मास्क लगाने के, क्योंकि थे तो वो भी बिग शॉट्स ही। शॉप के अंदर ऋषु आदित्य और इशिका का हाथ थामे हुए ही आता है। जैसे जैसे वो तीनों आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ऋषु की आंखों की चमक और होठों की मुस्कान बढ़ती ही जा रही थी। वो यहाँ आकर और इतने सारे एनिमल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो सभी बहुत क्यूट थे। ऋषु तो सभी पेट्स को रुक रुक कर देख रहा था। वो सभी उसको इतने अच्छे लग रहे थे कि उसका मन तो सभी को घर ले जाने का कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसे आदित्य की तरफ से सिर्फ एक ही पेट अलाउड किया गया था। इसलिए वो जी भर के हर पेट को देख ले रहा था। तो वही इशिका और आदित्य अपने बेटे को इतना खुश देखकर खुद भी बहुत खुश हो रहे थे। तभी वो एक पेरेट्स के सेक्शन की ओर आए। वहाँ 3-4 पैरोट्स थे जो कि अपने में मस्त थे। कोई अपने टॉयज के साथ केवल रहा था तो कोई खाने में बिजी था। तो वही एक पैरट बाहर की तरफ टुकुर टुकुर देख रहा था। कुछ बच्चे और पेरेंट्स उससे बुलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा मूडी था, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसके ट्रेनर ने भी उसे बुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ठहरा उनका सबसे सबसे नटखट शैतान ग्रिन। ये महाशय लोगों के जाने के बाद तो खूब पटा पटा बोलते थे, लेकिन लोगों के सामने अधिकतर अपना मुंह खोलते ही नहीं थे। इसी वजह से लोग इन्हें खरीदते नहीं थे। लेकिन यहाँ के सभी स्टाफ मेंबर जानते थे कि वो तोता सच में बहुत ही अच्छा तोता था और जो भी इसे पेट बनाता वो कभी भी पछताता नहीं, क्योंकि ये कभी भी किसी को बोर नहीं होने देता था। वो तो बस ये यहाँ से जाना नहीं चाहता था, इसलिए लोगों के सामने बेकार होने का दिखावा करता था ताकि उसको कोई न खरीदे। लेकिन ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल था, इसलिए हमेशा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींची देख लेता था। जब सभी उसे बोलने के लिए मिन्नत कर रहे थे तो उसने मुंह फिरा लिया, जैसे मानो कह रहा हो कि मैं ऐसे ही किसी से भी बात नहीं करता। ग्रिन सबको कोशिश करता देख ऋषु भी उसे मानने की कोशिश में जुट गया, लेकिन तोते बाबू ने तो ऋषु को एक नजर देखकर उसे अगले ही पल इग्नोर कर दिया क्योंकि ऋषु ने अपना मास्क थोड़ा सा हटा लिया था और उस तोते को अपने से ज्यादा क्यूट लोगों से जलन होती थी स्मर्क, क्योंकि उसे लगता था कि वो लोग उसकी कदर नहीं करेंगे। ओपन माउथ स्माइल। लेकिन उसकी इस हरकत ने ऋषु का दिल तोड़ दिया। वो पाउट करता हुआ इशिका और आदित्य के पास लौट गया और इशिका के हाथ को खींचते हुए बोला, मम्मा, डैडी। ऋषु को ये पैरट बहुत पसंद आया, लेकिन ये तो ऋषु से बात भी नहीं कर रहा। ऋषु की मासूमियत भरी बात सुनकर इशिका ने बोला, डोंट वरी बेबी, मम्मा है ना, देखो अभी मम्मा कैसे इससे आपका नाम बुलवाती है। इतना कहकर वो उसके ट्रेनर के पास जाकर उसके नेचर के बारे में कुछ बात करती है तो ट्रेनर उसे बताता है कि ये महाशय डोडो है और ये अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते। इन्हें लोगों की अटेंशन बहुत पसंद है, इसलिए अपने एटीट्यूड से उनके अटेंशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इनकी खासियत ये है कि ये बहुत हो शरारती और नौटंकीबाज है। ये गाना अच्छा गाते हैं। इन्हें सुंदर और क्यूट लड़कियां पसंद है, लेकिन हैंडसम और क्यूट लड़के बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन फिर भी ये किसको भाव दे या ना दे, ये कॉम्प्लीटली इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बारे में ये सब डिटेल्स जानकर इशिका को बहुत हैरानी होती है कि एक तोता ऐसे भी हो सकता है फ्लश्ड। लेकिन अब उसे ये तो समझ आ गया था कि डोडो को कैसे मनाना था, इसलिए इशिका ने भी अपना मास्क हल्का सा उतार लिया और दूसरों से अपने उघड़े हुए चेहरे को ढककर डोडो के पास चली गई। फिर उसने अपनी स्वीट सी आवाज में बहुत ही प्यार से उसका नाम पुकारा, डोडो, डोडो। उसकी मीठी आवाज सुनकर सुनकर डोडो का ध्यान इशिका की ओर गया तो वो इशिका को देखकर उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। ठरकी कही का ग्रिन। इशिका को देखकर वो तुरंत इशिका के पास आ गया, तो इशिका ने भी जल्दी से अपना चेहरा कवर कर लिया, जिसे देख डोडो को अच्छा नहीं लगा। उसे तो इशिका का खूबसूरत चेहरा देखना था, इसलिए इशिका को इम्प्रेस करने के लिए खुद ही अपने पंख को अपने सर ऐसे फिरने लगा जैसे कि लड़के अपने बालों को स्टाइल मारते हुए करते हैं। ग्रिन
जिसे देख आदित्य की आंखें सिकुड़ गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रुक था कि एक छोटा सा तोता उसके सामने ही उसकी बीवी के सामने स्टाइल मार रहा था। तो वही ऋषु को बहुत खुशी हो रही थी ये देखकर कि उसकी मम्मा ने डोडो का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ सब लोग और डोडो का ट्रेनर भी ये देखकर हैरान थे कि डोडो का ध्यान किसी ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उन्होंने इशिका क्यों चेहरा नहीं देखा था, लेकिन इशिका ने अपने प्लान के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग डोडो से कहा, डोडो तुम तो बहुत ही क्यूट हो, क्या तुम ऋषु बोल सकते हो? ऋषु का नाम अभी अभी डोडो ने खुद ऋषु के मुंह से सुना था और उसकी यादाश्त इतनी तेज थी कि उसे तुरंत याद आ जाता है कि ऋषु तो वही क्यूट सा बेबी है। बस फिर क्या था, डोडो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि इशिका उससे ऋषु का नाम बुलवाना चाह रही थी। उसे लगा कि इशिका को ऋषु पसंद है जो कि उसे पसंद नहीं आया। वो चाहता था कि सब सिर्फ उसे ही पसंद करे। एक नंबर का जलकुकड़ा जो था स्मर्क। बस इसीलिए उसने ऋषु का नाम नहीं लिया बल्कि ऋषु को देखकर एक बार फिर से अपना मुंह पहले को ही तरह झटक लिया, जिससे ऋषु का मुंह फिर से लटक गया। अब इशिका ने देखा को डोडो अभी भी ऋषु से दोस्ती नहीं करना चाहता था तो उसने डोडो को और लुभाने के लिए कहा, डोडो हेलो मेरा नाम ईशु है। इशिका ने अपना फुल नेम और निक नेम जानबूझकर नहीं बताया ताकि दूसरों को कहीं उस पर शक न हो जाए। उसकी बात सुनकर डोडो ने तुरंत एक्साइटेड होकर कहा, ईशु ईशु। उसके इस तरह एक्साइटेड होकर खुद का नाम पुकारने से इशिका को बहुत खुशी होती है और अब तो डोडो उसको खुद भी अच्छा लगने लगा था। इसलिए उसने भी खुश होकर, वाओ डोडो इज सो क्यूट। लेकिन आदित्य और ऋषु को उसका इशिका का यूं नाम लेना पसंद नहीं आया क्योंकि इशिका की अटेंशन उसने अपनी ओर जो कर ली थी। और हमारे आदित्य और ऋषु भी कुछ कम जलकुकड़े नहीं थे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि इशिका का ध्यान किसी और पर जाए, फिर चाहे वो एक तोता हो क्यों ना हो। तो वही दूसरी ओर डोडो तो इशिका को इम्प्रेस करने के लिए अपने दो चार करतब दिखा रहा था। कभी वो साइकिल चला रहा था तो कभी छोटा सा पियानो अपनी चोंच से बजा रहा था। उसके ऐसे करतब देख इशिका उससे काफी इम्प्रेस हो गई जो कि आदित्य और ऋषु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो दोनों ही उसे घूर कर देख रहे थे। ऋषु ने आदित्य की उंगलियां खींचकर उसे खुद की ओर देखने को मजबूर किया। जब आदित्य ने उसे देखा तो ऋषु ने उसे नीचे झुकने का इशारा किया। आदित्य जब झुका तो ऋषु ने उससे धीमी आवाज में कहा, डैडी इस डोडो ने मम्मा का सारा ध्यान अपनी ओर कर लिया है। अगर मम्मा ने इसे खरीद लिया तो मम्मा का सारा टाइम इसके साथ खेलने में ही जाएगा। फिर मम्मा ऋषु और आपके साथ कब रहेगी? हमें मम्मा को इसको खरीदने से रोकना होगा। आदित्य भी धीमी आवाज में बोला, आप सही कह रहे हो, लेकिन क्योंकि ये आपकी वजह से ही आपकी मम्मा का ध्यान अपनी ओर कर पाया है इसलिए अब आपको ही अपनी मम्मा का ध्यान इससे वापस अपनी ओर करना होगा। उसकी बात सुन ऋषु हाँ में सर हिलाता हुआ कहता है, ठीक है डैडी, अब आप देखना कि ऋषु कैसे मम्मा का ध्यान अपनी ओर करता है। जाओ मेरे शेर, जाकर अपनी मम्मा को इस डोडो के चंगुल से छुड़ा कर लाओ, आदित्य ने जोश में कहा। उसकी बात सुनकर ऋषु अपनी मम्मा को वापस लाने के मिशन पर निकल पड़ता है। वो जैसे ही इशिका के पास पहुंचता है वैसे ही डोडो फिर से अपना मुंह फिराकर उसको इग्नोर करता है। लेकिन इस बार डोडो की ये एटीट्यूड उसके काम नहीं आया बल्कि इस बार ये उस पर ही भरी पड़ने वाला था, क्योंकि अगले हो पर ऋषु झूठ मूड में अपनी आंखों को पोंछने लगता है और साथ ही सुबकने भी लगता है जिससे इशिका को ऐसा लगता है कि ऋषु रो रहा था। इशिका एकदम से घबराकर ऋषु की तरफ देखकर उससे पूछती है, ऋषु बेबी क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हैं? इशिका को अपने जाल में फंसता देख ऋषु अपनी आंखों से अपने हाथों को हटा लेता है और दुखी होकर बोलता है, मम्मा देखो डोडो कैसे बार बार ऋषु को चिढ़ा रहा है। वो बार बार ऋषु को देखकर अपना मुंह फिरा रहा है। ऋषु को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी बात सुनकर इशिका को याद आ जाता है कि वो तो यहाँ ऋषु के लिए आई थी, ताकि वो ऋषु और डोडो की दोस्ती करवा सके क्योंकि ऋषु को वो बहुत अच्छा लगा था और शायद ऋषु इसे खरीदना भी चाहता था। इसलिए ये बात याद आते ही इशिका फिर से डोडो से कहती है, डोडो देखो ये ऋषु है, ये तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है, इसलिए अब तुम जल्दी से ऋषु को हेलो बोलो। लेकिन डोडो महाशय ठहरे, एक नंबर के ढीठ, अपनी हरकत से बाज थोड़े ना आने वाले थे ये। ऊपर से उसको इशिका का ऋषु से प्यार से बात करना भी अच्छा नहीं लगा। अब उसे ये थोड़े ना पता था कि ऋषु इशिका का बेटा है और इशिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिन। इसलिए इस बार जैसे ही उसने अपनी वही पहली वाली हरकत फिर से दोहराई, इशिका का पारा तो इस बार बिल्कुल ही हाई हो गया। उसके सामने कोई भी उसके बेटे को इग्नोर करे ये उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, फिर चाहे ये कोई तोता ही क्यों ना करे। इसलिए इशिका ने भी ऋषु का हाथ पकड़ा और बोली, चलो बेबी, हम आपके लिए कोई डॉग खरीदते हैं। यहाँ हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि आगे हमें आपके लिए बहुत अच्छा सा डॉग मिल जाएगा। हमें किसी पैरट वेरट को खरीदने की कोई जरूरत नहीं। इशिका की ये बात सुनकर डोडो महाशय के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इशिका ने उसे नजरअंदाज कर दिया।
वो भी इतनी आसानी से, जबकि उसने कितनी मेहनत करके उसे इम्प्रेस किया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऋषु की वजह से इशिका ने उसे इतनी जल्दी इग्नोर भी कर दिया, जबकि अभी 2 मिनट पहले तो वो कितनी खुश थी उसके साथ। वो बस चुपचाप ऋषु और ईशु को जाते वक्त देखता रहा। तो वही ऋषु भी जाते वक्त पीछे मुड़कर डोडो को देखकर अपनी जीभ बाहर निकलकर उसे चिढ़ाता है, जिसे देख डोडो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेचारा इस बात ऋषु को इग्नोर नहीं कर पाता। बेचारे को ऋषु को इग्नोर करने की इतनी बड़ी सजा जो मिल गई थी। ओपन माउथ स्माइल। आज उसने अपने मन आगे से किसी को भी इग्नोर न करने की कसम खा ली। ग्रिन। तो वही ऋषु मुड़कर फिर आदित्य की ओर देखता है, जो कि उसे देख बहुत ही खुश हो रहा था। आखिर उसके बेटे ने उसकी वाइफ और अपनी मम्मा को वापस ले आने का मिशन जो पूरा कर लिया था, और अब तो इशिका उस तोते को खरीदने के बारे में सोचेगी भी नहीं। यही सब सोचकर आदित्य ने ऋषु को अपने छाती पर बंधे हुए हाथों से ही थम्स अप का चिन्ह दिखा दिया, जिसे देख ऋषु उसे विंक टंग आउट करता है। तो इसी तरह हुआ डोडो के घमंड का ग्रिंच 52 आई नीड यू बैडली नूडल्स रोमांस। अमायरा इस वक्त किचन में पानी पी रही थी और साथ में केवल से बात भी कर रही थी, जो उसे डांट रहा था, और अमायरा का मुंह फुला हुआ था। अमायरा गुस्से से पानी का ग्लास स्लैब पर रखती है, फिर बोतल के ढक्कन को बंद करते हुए मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को हाँ हाँ, सारी गलती तो सिर्फ मेरी ही है। गलती तो सिर्फ मैं ही करती हूँ, बाकी तुम लड़के तो भगवान का रूप होते हो, जिससे कभी गलतियां होती ही नहीं है। एक तुम हो जो मुझे सुना रहे हो, दूसरा वह रूम में है जो बोलने का नाम नहीं ले रहा। तुम लड़के राक्षस प्रजाति के लोग हो, और तुम दोनों को ही मेरी जिंदगी में आना था। अच्छा खासा जंगल में ऐश कर रही थी मैं, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुमसे और उस मॉन्स्टर से मुलाकात हुई थी। उसके बाद यहाँ आकर मुझे इससे ही शादी करनी थी। मेरी तो जिंदगी ऐसे भी झंड है और वैसे भी झंड है। फोन की दूसरी तरफ से केवल परेशान होकर बोला, अंडरस्को अमायरा, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो। मैं बस इतना कह रहा हूँ, अगर तंश को तुम्हारे माफिया होने के बारे में पता चला है तो बेहतर होगा उसे बाकी की चीजें भी बता दो। हो सकता है आगे कोई इस बात का फायदा उठाए, तो तुम्हारे और उसके बीच दूरियां आ जाएगी। तंश बहुत समझदार है, वह तुम्हारी बातों को समझेगा। तंश की तारीफ सुनकर अमायरा को याद आने लगा कि कैसे वह तंश को मनाने की कोशिश कर रही थी और वह उसे इग्नोर कर रहा था। ये याद आते ही वह गुस्से से बोतल को फ्रिज में रखकर फ्रिज को जोर से बंद करते हुए चिल्लाई, अंडरस्को हाँ हाँ, एक तंशी तो महान है, समझदार है, मैं तो बेवकूफ हूँ। अगर इतना ही समझदार होता तो मेरे मनाने से मान जाता, पर नहीं, उसे तो आंखों में गुस्सा लिए मुझे घूरना है। जब मुझे घूरता है तो ऐसा लगता है उसके सर पर 2 सिंगे उगाई हो, और वह मुझे अभी मार देगा। पता नहीं सासू मम्मा ने इसे क्या खिलाकर पैदा किया, पूरा का पूरा गुस्सासुर है वह तंशवर्धन जिंदल। हो है। इतना कहते ही जैसे ही वह पीछे मुड़ी, अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह अपने थूक को घटक कर सामने देखकर मुस्कुराने लगती है। सामने दरवाजे के पास तंश अपने हाथ बांधकर खड़ा था। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ अमायरा पर थी। अमायरा की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि अचानक उसका फोन छुटकर जमीन पर गिरने लगा। मगर अमायरा बीच में ही फोन को पकड़कर कॉल कट करने लगी थी, मगर उसका फोन उछलकर सामने गिर गया, पर उसका फोन स्पीकर पर हो गया था। दूसरी तरफ से केवल अमायरा को डांटते हुए बोला, अंडरस्को मैंने तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए जो सीक्रेट गॉड्स लगाए थे, मुझे उनसे पता चला आज तुमने पूरे दिन कॉलेज के ऑडिटोरियम में सिर्फ लड़के और लड़कियों को छेड़ा है। तुमने 2 से 3 लड़कियों के साथ इतना फ्लर्ट किया कि वह तुम्हें पसंद करने लगी। अमायरा, कम से कम लड़कियों को छोड़ दो, अगर ऐसा ही रहा तो तुम प्रॉब्लम में फंस सकती हो। और वह श्रेष्ठ भी इसमें तुम्हारा साथ दे रहा था, उसकी अक्ल तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। पर अगर तुमने अपनी छिछोरियों वाली हरकत बंद नहीं की तो मजबूरन मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और मैडम, अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें बता दूं, जब हम एक मिशन पर गए थे तब भी तुमने ऐसे ही हमारे दुश्मनों के साथ फ्लर्ट किया था। उसका अंजाम याद है या भूल गई? वह ब्लैक ईगल तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था और अभी भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। केवल ऐसे ही बोला जा रहा था, वही अमायरा की नजर कभी फोन पर जाती तो कभी तंश पर जाती। अमायरा खुद को डांटते हुए मन में बोली, अंडरस्को ये सब मेरे साथ ही होना था। अब पता नहीं क्या होगा, कहीं ये मुझसे और नाराज ना हो जाए। वह अपने होठों को चबाते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तंश को देखती हैं, पर तंश एक नजर बहुत ही गुस्से से अमायरा के फोन को देखते हुए किचन के अंदर आ गया। तंश एक छोटा सा फ्राई पैन उठाकर गैस पर रखता है। तंश गैस को ऑन करके फ्राई पैन में पानी डालता है, फिर एक डिब्बे से उसने मैगी का पैकेट निकाला। मैगी के पैकेट को देखकर अमायरा के मुंह में पानी आने लगा। तंश मैगी के पैकेट को फाड़ता है और मैगी निकालकर पानी में डाल देता है। उसने थोड़े से गाजर, मटर और पनीर भी उसमें डाली। अमायरा जब खुद को रोक नहीं पाई तो तंश के बाजू को पकड़कर प्यार से बोली, अंडरस्को मिस्टर लाइफलाइन, मुझे भी खाना है।
क्या तुम मुझे दोगे? मैं तो तुम्हारी 3 साल छोटी बीवी हूं ना। वो उम्मीद भरी नजरों से तंश को देखती हैं, पर तंश का पूरा ध्यान सिर्फ मैगी बनाने पर था। कुछ देर बाद में जब मैगी बन गई, तो तंश उसे एक बाउल में निकालकर उसमें एक स्पून रखता है और किचन से बाहर निकल जाता है। अमायरा बस देखती रह गई। उसने अपना फोन उठाया और बाहर निकल गई। तंश डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और बड़े चाव के साथ मैगी खाने लगता है। उसने तिरछी नजरों से देखा तो अमायरा उसके पीछे आ रही थी। ये देखकर उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई, पर फिर वह मुस्कान अगले ही पल गायब हो गई। अमायरा तंश के बगल में आकर बैठ गई। वो बस देख रही थी कि तंश खाए जा रहा है, पर उससे पूछ भी नहीं रहा। अमायरा ने देखा बाउल में अब बस आधी मैगी ही बची है। अब उससे रहा नहीं गया। वह तंश के हाथ से स्पून छीनते हुए बेसब्री से बोली, अंडस्को, अब मैं खाऊंगी। देखो तुमने आधे से ज्यादा खत्म कर दिया। तंश उसे एक्सप्रेशन लेस भाव से देखते हुए उसके हाथ से दोबारा स्पून छीन लेता है। पर वह जैसे ही खाने जाता है, अमायरा उसके हाथ को पकड़कर सारा मैगी अपने मुंह में डाल लेती है। गरम गरम मैगी जैसे ही उसके मुंह में गई, अमायरा का मुंह जलने लगा और वो अपने हाथ को मुंह के पास लाकर हवा करने लगी। उसका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि मैगी कितनी ज्यादा गर्म थी। अमायरा की आंखों में हल्के आंसू आ गए थे। वह जल्दी से पानी पानी करते हुए इधर उधर देखने लगी, पर तंश उसके गर्दन को पकड़ता है और उसके चेहरे को अपनी तरफ करके उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अमायरा एकदम से शॉक हो गई। वो तंश को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर तंश उसे खुद से और चिपका कर उसे किस करने लगा। उसकी किस बहुत ही एग्रेसिव से भरी थी। तंश का एक हाथ अमायरा के कमर को सहला रहा था। हॉल की डिम लाइट के कारण दोनों की परछाई नजर आ रही थी, जो कि दोनों आपस में चिपके हुए थे। अमायरा को महसूस हुआ तंश की जीभ उसके मुंह के अंदर हरकत कर रही है। इस एहसास से ही वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी पकड़ भी तंश के कॉलर पर कस गई। वो जैसे ही तंश के एहसासों में खोते हुए उसे किस करने वाली थी, तभी तंश उसे किस करना बंद करके अपनी मैगी खाने लगा। अमायरा बहुत ही जल्दी जल्दी सांस ले रही थी। उसे महसूस हुआ उसके मुंह के अंदर जो मैगी थी वो गायब हो चुकी थी। अब उसका मुंह भी नहीं जल रहा था। अमायरा जब तक अपने होश संभाल कर तंश को देखती हैं, तब तक वह सारी मैगी खा चुका था। तंश बाउल को बेसन में रखकर जाने लगा। अमायरा को बहुत बुरा लगा। वह तंश के सामने जाकर खड़ी हो गई और रोनी सूरत बनाकर बोली, अंडस्को, तुम मुझे भूखे रखना चाहते हो। तुम बहुत बदल गए हो। मुझे खाने को भी नहीं दे रहे हो। तुम्हें अच्छे से पता है मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितना ज्यादा हर्ट हो रहा है तुम्हें पता भी है। केवल ने भी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया, भले ही वह मुझसे कितना ही नाराज क्यों ना हो। अमायरा को देखकर लग रहा था वो रो देगी, क्योंकि यह बात सच थी। केवल उससे चाहे जितना नाराज हो जाए, पर कभी भी उसे भूख नहीं रखता था। इनफैक्ट उसने कुकिंग भी सिर्फ अमायरा के लिए सीखी थी। केवल के बाद अमायरा को तंश से ही लगाव हुआ था, इसलिए तंश की हर एक हरकत उसे काफी ज्यादा इफेक्ट करती थी। तंश हल्का सा मुस्कुराने लगता है। ये देखकर अमायरा की मुट्ठी कस जाती है। उसने अभी तक जो गुस्सा भर के रखा था वह फूट पड़ा। अंडस्को, तुम खुद को क्या समझते हो? कहीं के राजा महाराजा हो जो तुम मेरे साथ चाहे जो करोगे, और मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहूंगी। अरे हूँ माफिया तो हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगे और मैं तुम्हारे आसपास घूमूंगी? तुम नाराज हो जाते हो और मैं बेवकूफ की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, पर तुम्हारे लिए किया। लेकिन तुम्हारा घमंड तो उतरता ही नहीं। अब क्या है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेरा मजाक बना रहे हो? कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस मैंने तुम्हें दे दी, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। वह तंश को सुनाने के बाद अपने पैर पटक के वहां से जाने लगती है। मगर तंश ने जब देखा वह रूम के बजाय विला के बाहर जा रही है, तो उसकी आंखें छोटी हो गई। अमायरा दरवाजे के बाहर कदम रखती उससे पहले ही कोई उसे गोद में उठा लेता है। अमायरा गुस्से से तंश को देखते हुए खुद को छुड़ाते हुए बोली, अंडस्को, छोड़ो मुझे। मुझे डैडी के पास जाना है, छोड़ो। तंश उसे सीधा किचन के अंदर लेकर जाता है और स्लैब पर बैठा देता है। अमायरा उतरने की कोशिश करती है, तो तंश उसे धमकी देते हुए बोला, अंडस्को, अगर नीचे उतरी तो कल बेड से उठने लायक नहीं रहोगी। फिर तुम सोच सकती हो तुम डांस में पार्टिसिपेट कर पाओगी या नहीं। अमायरा गुस्से से उसकी तरफ देखती है, फिर मुंह फेर लेती है। तंश दोबारा मैगी बनाने लगता है। वह मैगी बनाने के बाद मैगी को बाउल में रखता है, फिर स्पून से मैगी निकालकर अमायरा के सामने कर देता है। पर अमायरा नहीं खाती। वह अपना सर दूसरी तरफ कर लेती है, तो तंश चम्मच को उसके मुंह के आगे कर देता है। ऐसा 3 से 4 बार होता है, लेकिन मैगी की खुशबू से अमायरा खुद को रोक नहीं पाई। उसने मैगी का बाउल लिया और वहां से चली गई।
अब वो तंश को इग्नोर कर रही थी। वही तंश बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो अपने पॉकेट के जेब में हाथ डालकर सीटी बजाते हुए अमायरा के पीछे पीछे रूम में आ गया। अमायरा मैगी खाने के बाद बाउल को वह टेबल पर रखकर आधे से ज्यादा बिस्तर के बीच तकिया लगाती है और ज्यादा वाली जगह पर लेट गई। तंश एक गहरी सांस लेता है और जो थोड़ी सी जगह थी उसे जगह को देखकर अपनी आईब्रो को सिकोड़ने लगा, क्योंकि उसके जैसा हट्टा कट्टा आदमी इतनी थोड़ी सी जगह में कैसे एडजस्ट कर सकता था। फिर वो अपनी नाराज बीवी को देखता है। वहीं दूसरी तरफ मिनी इस वक्त अपने रूम में बैठी हुई थी। वो किसी गहरी सोच में गुम थी, पर उसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। वो उस नोटिफिकेशन को देखकर डर से अपने पसीने को पोंछ लेती है। वह जैसे ही मैसेज को पढ़ती है उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुद में सिकुड़ कर बैठ गई। तभी उसका फोन बजा। मिनी कॉल बिल्कुल रिसीव नहीं करना चाहती थी, पर मजबूरी में उसे कॉल रिसीव करना पड़ा। वह जैसे ही कॉल रिसीव करके अपने कान पर लगती है, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर मिनी घबराते हुए बोली, नहीं, ऐसा मत करो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज, मुझसे ये काम नहीं होगा। प्लीज, मुझे इस तरह ब्लैकमेल मत करो। वह फूट फूट कर रोने लगी, मगर दूसरी तरफ वाले इंसान ने उससे कुछ ऐसा कहा जिससे मिनी का चेहरा फीका पड़ गया। वह एकदम से उठी और घबराते हुए बोली, मैं जाऊंगी वहां पर। मैं जाऊंगी, प्लीज, वह सब मत करना। इतना कहते ही वह कॉल कट करती और अपने आंसू पोंछती है। कुछ देर तक वह खुद को शांत करती है, फिर अपने चेहरे को ढककर अपने घर से बाहर निकल गई। लगभग आधे घंटे बाद मिनी ऑटो से अस्पताल पहुंची। वह ऑटो से निकलकर ऑटो वाले को पैसे देती है और अस्पताल के बाहर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें बेहद नम थी। उसने आसमान की तरफ देखते हुए रूंधे गले से कहा, गॉड प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं वो सब नहीं करना चाहती। अगर किसी को भी इन सब के बारे में पता चल गया तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। प्लीज किसी को भेज दीजिए मेरी हेल्प के लिए। मिनी एक गहरी सांस लेकर अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही एक ब्लैक कलर की चमचमाती हुई कार अस्पताल के बाहर आकर रुकी। ड्राइविंग सीट से जय अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए हॉस्पिटल को देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह अपने आंखों से गॉगल्स को निकालते हुए उसे अपने शर्ट में फंसा लेता है, फिर चाबी गार्ड्स के हाथ में पकड़ाते हुए अंदर चला गया। वही एक वार्ड में अजीब सी आवाज से आ रही थी। उस वार्ड के अंदर एक बूढ़ा आदमी और एक जवान लड़की एक दूसरे को किस कर रहे थे। वह आदमी बेड पर बैठा हुआ था और वो लड़की उसके ऊपर थी। कुछ देर तक किस करने के बाद वह लड़की हाफते हुए बोली, कुछ ही देर में वह आती होगी, अब मुझे जाना होगा विक्रम सर। मिस्टर विक्रम उस लड़की की कमर को पकड़कर उसके टॉप को उसके कंधे से नीचे करते हुए उसे हवस भरी नजरों से देखकर बोले, आलिया इतनी जल्दी क्या है? जब तक वह मिनी नहीं आ जाती मेरा एंटरटेनमेंट करने के लिए तब तक तो तुम्हें रुकना होगा। मिस्टर विक्रम आलिया के टॉप को ऊपर करके अपने सिर को उसके सिर के अंदर डालकर उसके पेट को किस करने लगे। आलिया की आह निकल गई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अगले ही पल वो अपने टॉप के साथ साथ ऊपर के बाकी कपड़े उतारकर मदहोशी से बोली, आई नीड यू बैडली। मिस्टर विक्रम तो घटिया इंसान ही थे। वो आलिया की सुंदरता से मोहित होने लगे। कंटिन्यू। कौन बचाएगा मिनी को? क्या किया था अमायरा ने जो ब्लैक ईगल उसका दीवाना हो गया? क्यों तंश अमायरा के साथ ऐसा बिहेव करता है? जानने के लिए बने रहे। मैं इसका एक और चैप्टर हो सकेगा तो सुबह तक दूंगी। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 watip 1hsq761uc3e2f। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू। 53 ऑफ लव बाइट्स हॉस्पिटल। मिनी इस वक्त एक वार्ड के अंदर खड़ी थी। वह डरते हुए अपने सामने बैठे तो लोगों को देख रही थी, जिनमें से एक मिस्टर विक्रम थे और दूसरी आलिया। आलिया अपने टॉप को सही करते हुए मिस्टर विक्रम के बेड से उठकर मिनी के सामने खड़ी हो गई। उसने मिनी के डरे हुए चेहरे को देखा तो उसके होठों पर स्माइल आ गए। वह मिनी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। उसके बाद मिनी के गालों को छूते हुए मुस्कुराकर बोली, ओ मिनी, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? अब जब पता है तो चलो जल्दी जल्दी विक्रम सर का एंटरटेनमेंट करो। वह क्या है ना, इतने दिन से वह अस्पताल में रहकर काफी ज्यादा बोर हो चुके हैं। मिनी यह सुनकर बुरी तरह डर जाती है। उसके आंखों में जो आंसू ठहरे थे वह उसके गालों पर आ गए। वह घुटनों के बल बैठकर आलिया का पैर पकड़कर बोली, आलिया प्लीज, मेरी वह तस्वीर डिलीट कर दो। अगर वह तस्वीर किसी ने देख ली तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मेरे मॉम डैड जीते जी मर जाएंगे। आलिया उसके बालों को अचानक जोर से पकड़कर उसे उठाती है।
फिर दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, पर मैं क्या करूं मिनी डार्लिंग। लोगों को परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है। सोचा था उस अमायरा को परेशान करूंगी, लेकिन उसे तो मैं डांस कंपटीशन के दिन बताऊंगी। पर तब तक मैं खाली तो नहीं बैठ सकती, मुझे अपना एंटरटेनमेंट चाहिए। इसलिए मैंने सोचा तुमसे अच्छा एंटरटेनमेंट और कोई नहीं होगा। अब विक्रम सर को अपनी यह खूबसूरत सा जिस्म दिखाओ। वो जितनी जल्दी तुमसे सेटिस्फाइड होंगे, मैं ये फोटो उतनी देर में डिलीट करूंगी। कल अगर विक्रम सर ने कहा कि तुमने उन्हें सर्टिफाइड नहीं किया, तो मैं ये फोटो वायरल कर दूंगी, साथ में तुम्हारे इस बच्चे की न्यूज भी। कहते ही वह वार्ड से बाहर चली गई। पर जाने से पहले विक्रम सर को एक फ्लाइंग किस देकर बोली, अंडरस्को एंजॉय। विक्रम सर हवस भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक मिनी को देखते हैं। मिनी ने इस वक्त ब्लैक पेंट और रेड कलर का टॉप पहना हुआ था। विक्रम सर अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ बुलाते हैं, अंडरस्को इधर आओ। तुम्हारा ये जिस्म दिखने में तो बहुत मखमली लग रहा है, जरा मुझे इसे छूकर इसका स्वाद तो लेने दो। मिनी नफरत से मिस्टर विक्रम को देखते हुए बोली, अंडरस्को, आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? आप हमारे टीचर हैं और आप अपने स्टूडेंट के साथ यह सब करेंगे? विक्रम सर को गुस्सा आ गया। वो अपनी जगह से खड़े हुए। उन्होंने जैसे ही मिनी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ ऊपर किया, मिनी उनके हाथ को पकड़ लेती है। बहुत मुश्किल से उसने अपनी हिम्मत जुटाई थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही विक्रम सर अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके उसे थप्पड़ मारकर बेड पर गिरा देते हैं। फिर उसके बालों को नोचकर बोले, अंडरस्को, अब तक तो प्यार से पेश रहा था, पर लगता है तुझे प्यार की भाषा पसंद नहीं। इतना कहते ही वह जबरदस्ती मिनी की टी शर्ट को कंधे से नीचे करके उसके गर्दन पर किस करने लगे। मिनी को ये बहुत गंदा लग रहा था। वो बहुत कोशिश करती हैं उन्हें खुद से अलग करने की, पर जब वह नहीं कर पाई तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अंडरस्को, हेल्प हेल्प, कोई बचाओ मुझे, हेल्प प्लीज, कोई बचाओ मुझे। मिनी अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह मिस्टर विक्रम को खुद से दूर धकेलती है, मगर उसकी टी शर्ट थोड़ी सी फट जाती है। वह भागने लगी तो मिस्टर विक्रम जल्दी से उसके पैर पकड़कर खींच लेते हैं, उसके पैरों को किस करने लगे। मिनी उनके सिर को हटाते हुए देखती हैं, सामने टेबल पर फ्लावर वास रखा था। वो बहुत कोशिश करने के बाद उस फ्लावर वास को पकड़कर जोर से विक्रम सर के सर पर मार देती है। अगले ही पल विक्रम सर अपने सर को पकड़कर चिल्लाने लगे। तभी वार्ड का डोर किसी ने लात मारकर खोल दिया। मिनी डरते हुए अपने हाथ से फ्लावर वास को छोड़ देती है और सामने देखने लगती है। दरवाजे के पास खड़े इंसान को देखकर मिनी और जोर से रोने लगी और दीवार से सटकर कांपने लगी। अगली सुबह अमायरा जैसे ही उठी, उसने अपनी कमर पर एक भारी हाथ महसूस किया। वो अपनी पूरी आंखें खोलकर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि वो तंश के ऊपर लेटी थी और तंश ने ऊपर कुछ नहीं पहना था। पर तभी अमायरा को और अजीब लगा, उसे अपने सीने में और गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था। वो तंश के ऊपर ऊपर कर बैठ गई। उसने जैसे ही खुद को देखा, उसकी चीख निकल गई। आह! उसकी चीख सुनकर तंश की भी आंखें खुल गई। अमायरा जल्दी से चादर से खुद के अपर बॉडी को ढक लेती है। तंश उठकर बैठ गया। वो उसे घूरते हुए पूछता है, अंडरस्को, क्यों सुबह सुबह लाउड स्पीकर बनी हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा गुस्से से उसे उंगली दिखाकर गुस्से में बोली, अंडरस्को, ये क्या हरकत है? तंश अनजान बनते हुए बोला, अंडरस्को, क्या? मैंने क्या किया? अमायरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर वो अपने शर्म को छुपाते हुए बोली, अंडरस्को, तुम शैमलेस। तुमने मेरे टॉप को क्यों उतारा और वो सब क्यों किया? तंश उसके लाल गालों को देखते हुए नोटी स्माइल के साथ उसे अपने करीब कर पूछता है, अंडरस्को, क्या किया मैंने? साफ साफ बताओ, मैं कुछ समझा नहीं। बोलते वक्त उसके हाथ चादर से होते हुए अमायरा के सीने की तरफ बढ़ रहे थे। अमायरा उसके परेशान करने से इरिटेट होकर बोली, अंडरस्को, गंदे लड़के, क्या किसी ने सिखाया नहीं कि सोती हुई लड़की का फायदा नहीं उठाते? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तंश एक झटके से चादर हटाकर उसे खुद से चिपकाते हुए जुनूनियत के साथ कॉल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को, जिस पर मेरा हक होता है, प्यार से या जबरदस्ती, मैं वो ले लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। दोनों आपस में सटे थे। अमायरा ने केवल शॉर्ट्स पहना था और तंश ने पेंट। दोनों की अपर बॉडी चिपकी हुई थी, जिस कारण दोनों एक दूसरे को फील कर पा रहे थे। अमायरा को बहुत बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो तंश को धक्का देकर वॉशरूम में भाग गई। उसने वहां के मिरर में देखा तो उसके सीने और गर्दन पर बहुत सारे लव बाइट्स के निशान थे, जिन्हें देखकर वो शर्मा गई, पर उसे तंश पर गुस्सा भी आ रहा था। अल्पविराम 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 डॉट। अमायरा आज कॉलेज गई थी, पर तंश नहीं जा पाया था, क्योंकि उसे एक इंटरनेशनल डील हैंडल करनी थी। अमायरा कॉलेज गई थी, आज मिनी कॉलेज नहीं आई थी। अमायरा उसे ढूंढती है, पर वह नहीं मिलती। अमायरा केवल एक ही लेक्चर अटेंड करती है,
उसके बाद वह डांस रूम में चली गई। आलिया आज भी नहीं आई थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सभी के डांस प्रैक्टिस देख रही थी, पर उसने खुद प्रैक्टिस नहीं की। वह बड़े ही घमंड से चेयर पर बैठी सबके डांस मूव्स को देख रही थी, क्योंकि पिछले जन्म की प्रैक्टिस के कारण हो सकता था। ऊपर से वह एक्स्ट्रा टैलेंटेड इंसान थी। सभी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अमायरा ने जिस लड़की से बेट लगाई थी, वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह अमायरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, अंडस्को, तुमने तंज को बेट पर लगाया है। भूल मत जाना, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम जीतोगे भी। उस हिसाब से तंज मेरा हुआ, आज से उससे दूर रहना। अमायरा हल्का सा मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में बहुत ही सख्त एक्सप्रेशन थे। इससे पहले वह लड़की जाती, अमायरा अपना पैर लगाकर उसे नीचे गिरा देती है। वह लड़की मुंह के बल जमीन पर गिरी गई और सब हंसने लगे थे। अमायरा भी उस लड़की पर हंसती है। वह लड़की उसे नफरत से देखती है। तो अमायरा घुटनों के बल जमीन पर बैठी और उसके गालों को थपथपाते हुए सरकास्टिक टोन में बोली, अंडस्को, इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखना चाहिए। धरती पर ही रहो, उड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब पर उड़ते हैं ना, तो इंसान जमीन पर गिरता है, और जमीन पर गिरते ही उसे बहुत चोट आती है। पर देखो ना, तुम तो अभी से ही जमीन पर गिर गई। इतना कहते ही वह उस लड़की के गाल को जोर से दबाती है और वहां से निकल जाती है। वह लड़की बस गुस्से में दांत पिसती रह गई। अमायरा का अब रुकने का मन नहीं था, इसलिए वह श्रेष्ठ की कार के बोनट पर बैठते हुए किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, अमायरा एकदम से बोली, अंडस्को, जय ब्रो, क्या आपने मेरा काम किया? दूसरी तरफ से जय की शर्द आवाज आई, अंडस्को, हाँ मैंने कर दिया। वह इस वक्त मेरे पास है। ये सुनकर अमायरा के कान एकदम से खड़े हो गए। वह बोनट पर अच्छे से बैठ गई, फिर शरारती मुस्कान के साथ बोली, अंडस्को, आपके साथ है का क्या मतलब? मैंने तो सिर्फ उसे उसके घर छोड़ने को कहा था, पर लगता है आपके और उसके बीच कुछ ही हो रहा है। इतना कहते वक्त वह अपने हाथ की दो उंगलियों को आपस में उलझाती है। वहीं दूसरी तरफ से जय हकलाते हुए बोला, अंडस्को, व्हाट डू यू मीन कुछ? मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अमायरा हंसते हुए बोली, अंडस्को, मैंने कब कहा कि आपने कुछ किया है? वह तो आप ही मुझे बता रहे हैं। जरूर कुछ हुआ है। अमायरा और कुछ कहती, इससे पहले ही दूसरी तरफ से जय कॉल कट कर देता है। तो अमायरा हंसने लगी। अमायरा हंसते हुए खुद को शाबाशी देकर मन में बोली, अंडस्को, वाह अमायरा, तुम तो बहुत अच्छी हो। पिछले जन्म का बदला तो मुझे उस विक्रम सर से लेना था, अब तुम्हारा बदल जय भैया लेंगे। यानी सारे पाप जय भैया के ऊपर लगेंगे और तुम सबसे इनोसेंट हो। बस इसी तरह हर किसी को किसी न किसी के हाथ मरवा कर और तुम साइड में रहकर तमाशा देखना। अमायरा के होठों पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी, पर आंखों में नफरत थी। अचानक ही उसका चेहरा थोड़ा सर्द हो जाता है। श्रेष्ठ उसे देखकर मुंह बनाकर बोला, अंडस्को, तुम कितनी क्रूएल हो। अमायरा उसे झन्नाटेदार थप्पड़ मारकर बोली, अंडस्को, मुंह बंद रखो और चलो, मुझे रायचंद मेंशन छोड़ दो। श्रेष्ठ अमायरा को रायचंद विला लेकर जाता है, पर अमायरा को जब पता चलता है आलिया यहाँ नहीं है, तो वह यहाँ नहीं रुकती, क्योंकि उसका आलिया को लेकर एक प्लान था। उसके बाद वह अपने डैड को कॉल करते हुए बोली, अंडस्को, डैडी आप कहाँ पर है? दूसरी तरफ से मिस्टर रायचंद की आवाज सुनाई दी, अंडस्को, अमायरा, इस वक्त मैं जिंदल हाउस में हूँ। ये सुनकर अमायरा हैरानी से पूछती हैं, अंडस्को, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब सब ठीक तो है ना? तभी दूसरी तरफ से मिस्टर जिंदल मिस्टर रायचंद के हाथ से फोन लेकर बोले, अंडस्को, अमायरा घर आओ। कहते ही वो कॉल कट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमायरा थोड़ी परेशान नजर आने लगी, पर कुछ देर में वह रायचंद विला पहुंच जाती है। अमायरा जैसे ही अंदर पहुंची, अंदर काफी सारे लोग मौजूद थे और सब फैमिली के ही लोग थे। उन सब में यश भी मौजूद था। यश को देखते ही अमायरा का खून खौल गया, मगर उसने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल ही रखे। कोई कुछ कहता, उससे पहले ही यश उठा और अमायरा की तरफ बढ़ने लगा। यश अमायरा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अंडस्को, आओ अमायरा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम भी आओ, हमें ज्वाइन करो। यश के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो जैसे ही अमायरा के हाथ को पकड़ता, अमायरा थोड़ी पीछे हो गई। उसने देखा स्माइली उसकी तरफ भागकर आ रही है। स्माइली अमायरा के पैरों को पकड़कर खुश होकर बोली, अंडस्को, कूल मम्मा, आप आ गई। स्माइली ने आपको ढेर सारा मिस किया, कहकर वह अपनी चमकती हुई आंखों से अमायरा को देखने लगी, तो खुश होकर उसे गोद में उठा लेती है और प्यार से उसके गालों पर किस करके बोली, अंडस्को, माय लिटिल बेबी, तुम तो बहुत खुश नजर आ रही हो। स्माइली बहुत एक्साइटेड होकर बोली, अंडस्को, आपको पता है दादू ने कहा है कि मैं अब आपके और डैडी नंबर 4 के साथ रह सकती हूँ। स्माइली बहुत एक्साइटेड हैं आपके साथ रहने के लिए।
ये सुनकर अमायरा भी बहुत खुश हो गई। वो उसके माथे को चूम लेती है। स्माइली को देखते ही अमायरा का दिल खुश हो गया था, मगर स्माइली वह थोड़ी इमोशनल हो गई थी। तभी अमायरा उसे तुरंत ही खुद से दूर कर देती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने पास्ट का वो सीन घूमने लगा जब इन सब ने मिलकर स्माइली को जिंदा जलाया था पिछले जन्म में। अमायरा जानबूझकर यश, कियाजी और आलिया से दूर होकर स्माइली को लेकर बैठ गई। आलिया तो बस पूरे मेंशन को देख रही थी। उसने मन में कहा, अंडस्को, एक बार बस सब अपने में बिजी हो जाए, फिर मैं तंश के रूम में जाऊंगी। मैं भी तो देखूं यह महारानी किस रूम में रहती है और तंश कहाँ है। काश मैं एक बार उसका चेहरा देख पाती, पर वो हर वक्त मास्क में क्यों रहता है। कहकर वह आसपास देखने लगती है, पर उसे तंश नजर नहीं आता। उसकी हर एक हरकतों को अमायरा नोटिस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक फार्म हाउस पर एक आदमी को उल्टा लटकाया गया था और वह जोर जोर से चीख रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर चेयर पर एक आदमी बैठा था और उसके बगल में एक लड़की खड़ी थी, जो थोड़ी घबराई हुई थी। वो लड़का बंदूक को सहलाते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को, मैंने क्या तुमने कभी बंदूक चलाए है। मिनी उसका आवाज सुनकर चौंक गई। उसने हकला कर कहा, अंडरस्को, मिस्टर जय, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जय बंदूक में गोली डालकर बंदूक को मिनी की तरफ करके उसे घूर कर गुस्से में बोला, अंडरस्को, शूट, और निशान एकदम पक्का होना चाहिए। या तो दिल पर निशाना लगाओ या दिमाग पर, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कहकर वह से ऊपर से नीचे तक उसे घूरता है। मिनी तो डर से कांप गई थी। कंटिन्यू। किसने बचाया मिनी को? क्या मिनी शूट करेगी? क्या इरादे हैं आलिया के? अमायरा जीतेगी कंपटीशन? जानने के लिए बने रहे। चैप्टर 54, अमायरा की इंसल्ट और टंच किस अमायरा इन फ्रंट ऑफ फैमिली। मिनी डरी सहमी गन को देख रही थी। तभी जय उसके पीछे खड़ा हो गया। जय के होठों पर शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। वो अपनी गर्दन को हल्की टेढ़ी करके विक्रम सर को घूरते हुए मिनी के उस हाथ को पकड़ता है, जिस हाथ में गन था। मिनी तो अभी भी कांप रही थी, लेकिन जय उसके हाथ में अच्छे से गन पकड़ाकर बिना देरी किए विक्रम सर के पैरों के बीचों बीच शूट कर देता है। आह हा। अगले ही पल विक्रम सर की दर्द भारी आवाज वहां गूंज उठी। मिनी भी बहुत डर गई थी। वो डर से कांपते में बोली, अंडस्को, यह आपने क्या कर दिया। जय किसी डेविल की तरह मिनी के डरे हुए चेहरे को देखकर बैठ जाता है। फिर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अंडस्को, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ये तुम उसे फील करना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जय की इतनी घटिया बातें सुनकर मिनी अपना सर झुका लेती है। जय धीरे धीरे अपनी नजरें नीचे करके मिनी के पेट को देखता है। वो उसे टच करके फिर उसे ऐसे झटक देता है जैसे बहुत गंदी चीज को छू लिया हो। उसने मिनी को घूरते हुए दांत पीसकर कहा, अंडस्को, तुम इस विक्रम के बच्चे की मां तो नहीं बनने वाली। क्या पता पेपर में नंबर पाने के लिए तुमने इसके साथ कितनी रातें बताई हो। ये सुनते ही मिनी अपने दोनों कानों को बंद करके जोर से चिल्लाई, अंडस्को, बस करिए, मैं इतनी घटिया नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जय एकदम से चीखते हुए बोला, अंडस्को, तो क्या कर रही थी इसके साथ एक ही वार्ड में, और इस आदमी को गोली मारते वक्त तुम क्यों रो रही थी? लगता है बहुत हमदर्दी है तुम्हें इससे। जय के एक एक शब्द मिनी को चुभ रहे थे। वही जय को लगता था कि मिनी पैसे के लिए किसी के साथ भी सो जाती है, इसलिए उसकी आंखों में मिनी के लिए नफरत और घृणा थी। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। रात का वक्त, जिंदल हाउस। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तंश और जय को छोड़कर सब वहां थे। मिस्टर जिंदल, मिसेज जिंदल, मिस्टर रायचंद, मिसेज रायचंद, आलिया, हर्ष, स्माइली, विश जी, अमायरा, कियाजी, तनिष्क और यश सभी डिनर कर रहे थे। आलिया यहाँ भी तंश को न देखकर मिसेज जिंदल से मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को, आंटी, तंश नहीं है। मेरा मतलब सब यहाँ है, लेकिन तंश नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आलिया बहुत बेचैन थी जवाब जानने के लिए, इसलिए वो बेसब्री से मिसेज जिंदल को देखने लगी। मिसेज जिंदल मुंह बनाते हुए जवाब देती है, अंडस्को, मुझे नहीं पता। ये सुनकर आलिया का मुंह बन गया। तभी मिस्टर रायचंद गुस्से में बोले, अंडस्को, आलिया चुपचाप खाओ। उनके इस तरह डांटने से विश जी गुस्से में बोली, अंडस्को, भाई साहब, आप मेरी बेटी को तो डांट रहे हो, पर अपनी बेटी को भी तो देखिए, कैसे वो डाइनिंग टेबल पर बात कर रही है, और उसके खाने का तरीका कितना अजीब है। क्या आपको इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही? सभी एकदम से अमायरा को देखते हैं, जिसकी गोद में स्माइली थी। दोनों बातें करते हुए खा रही थी और गिरा भी रही थी। सभी के इस तरह घूरने से अमायरा और स्माइली एकदम से सबकी तरफ देखने लगते हैं। अमायरा ने देखा सभी उसके प्लेट के आसपास पड़े चावल, सलाद और पनीर को ही देख रहे थे। ये देखकर वह हल्का सा शर्मिंदा हो गई, क्योंकि अमायरा को केवल खाने से मतलब होता था, उसे साफ सफाई से कोई फर्क नहीं पड़ता था। विश जी अमायरा का मजाक उड़ाते हुए बोली, अंडस्को, भले ही इसके अंदर रायचंद खानदान का खून है,
पर उससे क्या होगा, रहेगी तो ये लड़की गवार की गवार ही, जिसे ठीक से खाना तक नहीं आता। बेचारे तंज की किस्मत खराब है जो तुम्हारी शादी उससे हुई, वो तो तुम्हारा बेबी सीटर बन के रह गया। अगर आलिया की शादी उससे हुई होती तो आज वो सुकून से जी रहा होता, कहकर वो हंसने लगी। अमायरा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने स्पून को कसके पकड़ लेती है। उसकी गुस्से से लाल आंखें विश जी के ऊपर थी। हर्ष और मिस्टर जिंदल की पकड़ उनके ग्लास पर कस गई। हर्ष कुछ कहता कि तभी सभी के कानों में एक खतरनाक आवाज पड़ी, जिसे सुनकर विश जी के रोंगटे खड़े हो गए। लगता है आपको कुछ ज्यादा ही फिक्र है मेरी, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरी वाइफी रात भर मुझे बहुत अच्छी कंपनी देती है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तंज को देखकर सब हैरान थे। तंज कुछ ही दूरी पर अपने एक हाथ में कोट लेकर गुस्से में खड़ा था। उसने अपने कोट को एक नौकर के हाथ में थमा दिया, फिर अमायरा के बगल में जाकर बैठ गया। आज उसने दूसरा मास्क पहना था, जो उसके माथे के साथ साथ आधे फेस को कवर कर रहा था। स्माइली खुश होकर बोली, अंडरस्कोप डैडी नंबर 4। तंज को देखकर यश और किया जी नफरत से भर गए। आलिया खुश नजर आने लगी, पर उसकी मुस्कान तब गायब हो गई जब उसने देखा तंज कैसे अमायरा का ध्यान रख रहा। तंज अमायरा के ऊपर गिर राइस को टिश्यू पेपर से साफ करते ही प्लेट के आसपास पड़े खाने को भी साफ कर देता है। फिर उसकी नजर अमायरा के होठों पर लगे ग्रेवी पर गई तो उसकी आंखें गहरी हो गई। अमायरा तंज के इस तरह देखने से मुंह बना देती है। वो जैसे ही स्माइली से बात करने के लिए सिर को नीचे करती कि तभी तंज उसकी गर्दन पकड़कर अपनी तरफ करता है। तंज ने अमायरा के होठों पर लगे ग्रेवी को अपने जीभ से सक कर लिया, पर उसने अमायरा को 10 सेकंड बाद छोड़ा। वो भी सबके सामने बेशर्मों की तरह किस कर रहा था। सभी खाना खाना भूलकर तंज को निहारने लगे। मिसेज रायचंद और मिसेज जिंदल शर्मा कर सिर नीचे कर लेती है। यश तो अमायरा के लाल पड़े होठों को देखकर अपने होठों को काटने लगा। मिस्टर रायचंद तो पहले ही तंज से नाराज थे, क्योंकि उसने मिस्टर रायचंद के लिए मुसीबत खड़ी की था। वो गुस्से में तंज से बोले, अंडरस्कोप क्या तुम चाहते हो मैं मेरी बेटी को लेकर चला जाओ। तंज उन्हें एक्सप्रेशन लेस भाव से घूरते हुए बेबाकी से बोला, अंडरस्कोप मुझे आज रात ही लगेगा उसे प्रेग्नेंट करने में। मिस्टर जिंदल का बीपी हाई होने लगा। वो गुस्से में चिल्लाए, अंडरस्कोप बदतमीज लड़के। तंज और मिस्टर रायचंद के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था और अमायरा दोनों को घूर रही थी। कंटिन्यू। क्या तंज और मिस्टर रायचंद की लड़ाई कभी खत्म हो पाएगी? क्या जय को मिनी की असलियत पता चलेगी? जानने के लिए बने रहे। ये मत कहिएगा कि ये दूसरा वाला चैप्टर छोटा है। मैं 2 कोचिंग जाती हूँ, कॉलेज है और पेपर भी आने वाले हैं, तो आजकल मुझे वक्त नहीं मिलता। मैं इसलिए किसी भी स्टोरी के 2 एपिसोड नहीं दे पाती, पर मैंने 2 चैप्टर को बोला था, इसलिए टीयर्स ऑफ जॉय बहुत मुश्किल से आज दे पाई। लेकिन जब मेरे पास खाली वक्त होगा उस दिन 2 चैप्टर दे दिया करूंगी। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। एल थैंक यू। 55 हम दोनों 2 जिस्म एक जान होंगे। तंज और मिस्टर रायचंद गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे। फिर तंज उन्हें इग्नोर करके किया जी को देखता है, उसके बाद विश जी को। उसने अपना एक हाथ अमायरा के कंधे पर रखते हुए बेरहमी से कहा, अंडरस्कोप मिसेज रायचंद आपकी बेटी कभी भी मेरी वाइफ का मुकाबला नहीं कर सकती, और ना ही मेरी पसंद इतनी घटिया हो सकती है। इसके बाद तंज कुछ नहीं कहता। तंज ने खुद डिनर नहीं किया था, वह अमायरा को अपने हाथों से खिला रहा था। ये देखकर किया जी, विश जी, आलिया और यश चारों ही गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। यश तंज की आंखों में देखता है तो उसे तंज की आंखों में अमायरा के लिए एक अलग ही जगह नजर आ रही थी। ये देखकर वो मुस्कुराने लगता है। यश अपने स्पून को अपनी प्लेट में घुमाते हुए तिरछा मुस्कुराकर खुद से बोला, अंडरस्कोप क्या तंज अमायरा को पसंद करता है? अगर ऐसा है तो मैं इसकी हर एक चीज को छीन लूंगा, यहाँ तक कि मैं अमायरा को भी इससे छीन लूंगा, जैसे इसने मुझसे मेरे बड़े भाई को छीना है। बिल्कुल वैसे ही जब अमायरा मेरी हो जाएगी तब ये हर पल तड़पेगा उसे मेरे साथ देखकर। तंज तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है। वही आलिया भी गुस्से में अपने हाथ को मसल रही थी। वह दांत पीसते हुए मन में बोली, अंडरस्कोप अमायरा एक दिन तंज मेरा जरूर होगा। वो खुद तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएगा और मुझे अपनाएगा, तब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। अभी जितना एंजॉय करना है कर लो, कहकर वो मुस्कुराने लगी। किया जी की नजर अमायरा को ही स्कैन कर रही थी। उनके मन में भी अलग प्लान चल रहा था। वो पानी पीते हुए खुद से कहती है, अंडरस्कोप मैं उस गांव गई थी जहां पर अमायरा ने अपना बचपन गुजारा था, लेकिन मुझे वहां इसके बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं चला। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लग ही नहीं रहा कि यह वहां पर कभी रही भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसने हम सबसे झूठ बोला हो? कुछ तो राज है इस लड़की का जो मुझे सबके सामने लाना पड़ेगा, कहकर वह मन ही मन प्लान बनाने लगी। डिनर के बाद सभी आपस में बात करने लगते हैं। सभी लड़के हॉल में मौजूद थे।
मिस्टर जिंदल, मिस्टर रायचंद, तनिष्क, हर्ष और तंश मौजूद थे। कुछ ही दूरी पर मिसेज रायचंद, मिसेज जिंदल, किया जी बात कर रही थी। वही अमायरा स्माइली को लेकर अपने रूम में जा चुकी थी। अमायरा स्माइली को बेड पर उतारते हुए उसके गालों को खींचकर पूछती है, अंडरस्को, क्या किंडरगार्टन के लोग अभी तुम्हें परेशान करते हैं? ये सुनकर स्माइली अपने मुंह को फुलाते हुए बोली, अंडरस्को, कूल मम्मा, आप स्माइली के साथ चलिए ना। स्माइली ने सबको बताया कि स्माइली के पास भी एक मम्मा है। प्लीज प्लीज कहकर वह उसके हाथ को पकड़कर चलाने लगती है। स्माइली बहुत क्यूट लग रही थी। अमायरा उसे कसके अपनी बाहों में भर लेती है। फिर उसके माथे पर किस करके बोली, अंडरस्को, जरूर हम एक दिन साथ में चलेंगे और सबको बताएंगे कि हम दोनों कौन है। कहकर दोनों हाई फाई देती है और हंसने लगती है। वह दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर बेड पर लेट गई। अमायरा स्माइली को गुदगुदी करती है तो स्माइली हंसते हुए बोली, अंडरस्को, नहीं नहीं कुल, हाँ 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 मम्मा, बच। वो दोनों इसी तरह ही एंजॉय कर रही थी। तभी बिना नॉक किए ही उनके रूप में विश जी और आलिया आ जाते हैं। आलिया जैसे ही तंश के रूम को देखती हैं, उसकी आंखों में चमक और जलन नजर आने लगी। वह पूरे रूम को बहुत ही अच्छे से देख रही थी। वहां पर रखा हर एक सामान बहुत ही कीमती थी, जिनकी कीमत लाखों नहीं करोड़ों में थी। तभी आलिया की नजर दीवार पर लगी तंश की तस्वीर पड़ गई, जिसमें तंश शर्टलेस था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मास्क था। वह बहुत ही हॉट और सेक्सी लग रहा था। उसे तस्वीर को देखकर आलिया धीरे धीरे बढ़ती है। वही अमायरा को ऐसा लगा जैसे रूम में कोई आया है। वह एकदम से पलट कर देखती है तो आलिया तंश की तस्वीर को टच करने वाली थी। वह टच करती उससे पहले ही अमायरा एकदम से जाकर उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ देती है। आलिया की दर्द भरी चीख निकल गई, अंडरस्को, आह, हाँ। आलिया के हाथ को झटकते हुए अमायरा हाथ बांधकर कोल्ड वॉइस में सवाल करती है, अंडरस्को, ये तुम अभी क्या कर रही थी और तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गई? आलिया अपने हाथ को पकड़कर पहले दर्द भरा एक्सप्रेशन देती है, फिर गुस्से में अमायरा को घूरते हुए बोली, अंडरस्को, अमायरा तुम कितनी बेरहम हो, तुमने मेरे हाथ को क्यों मरोड़ा? विश जी भी गुस्से में थी। वो आलिया को पीछे कर अमायरा से बोली, अंडरस्को, क्या तुम मेरी बेटी का हाथ तोड़ देना चाहती हो? और क्या हो गया अगर वह इस रूम में आ गई तो? अमायरा हल्का मुस्कुराई, फिर सर्द लहजे में दोनों की बेइज्जती करते हुए बोली, अंडरस्को, यह मेरा रूम है, कोई धर्मशाला नहीं जहाँ कोई भी मुंह उठा कर आ सकता है। अभी के अभी यहाँ से निकालिए। विश जी उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाते हुए बोली, अंडरस्को, बदतमीज लड़की, मुझसे जबान लड़ाएगी। उनका थप्पड़ अमायरा की गाल में पड़ता उससे पहले ही अमायरा उनके हाथ को पकड़कर बहुत जोर से दबाती है। विश जी को जब दर्द हुआ तो वो दर्द से तड़पते हुए बोली, अंडरस्को, छोड़ मेरे हाथ को। क्या तुम मेरे हाथ को भी तोड़ देना चाहती हो? छोड़ो बदतमीज लड़की, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वह अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर अमायरा ने सिर्फ 2 उंगलियां से ही उनके हाथ को होल्ड किया था। लगभग 5 मिनट हो गए थे। अब विश जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो आलिया भी अमायरा के हाथ को अपनी मॉम के हाथ से अलग करने लगी। दोनों बहुत कोशिश करती है, पर अपने हाथ को नहीं छोड़ पाती। ये देखकर विश जी चिल्लाने लगी, अंडरस्को, कोई बचाओ, कोई बचाओ, ये लड़की मुझे जान से मार देगी, कोई तो बचाओ। उनके इस तरह चिल्लाने से अमायरा हंसने लगती है। उसने देखा दरवाजा बंद था, तो उसने हंसते हुए कहा, अंडरस्को, ओहो आंटी, आपको ड्रामा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डोर बंद है और यह रूम साउंड प्रूफ है। विश जी ने जैसे ही सुना कि रूम साउंड प्रूफ है, तो उनका मुंह बंद हो गया। अमायरा एकदम से विश जी को छोड़ देती है, तो विश जी संभल नहीं पाए और जमीन पर गिर गई। ये देखकर अमायरा हंसने लगी। आलिया अपनी मॉम को उठाते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, ये तुमने अच्छा नहीं किया, हम तो सिर्फ बात करने आए थे, और तुम। उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए अमायरा एक्सप्रेशन लेस भाव से बोली, अंडरस्को, मेरे हस्बैंड की तस्वीर को इस तरह लस्ट भरी नजरों से देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और तुम कह रही हो कि तुम मुझसे बात करने आई थी। आलिया फिर से कुछ कहने वाली थी कि अमायरा उसे हाथ दिखाकर बोली, अंडरस्को, मुझे बेवकूफ समझ रखा है, मैंने डाइनिंग टेबल पर भी देखा था तुम कैसे तंश को घूर रही थी। ये सुनकर आलिया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो एकदम से इनोसेंट बन के बोली, अंडरस्को, अमायरा तुम गलत समझ रही हो, तंश मेरे जीजा है, मैं ऐसे कैसे उसके बारे में सब सोच सकती हूँ? मैं तो तुम्हारी प्यारी बहन हूँ ना, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। मैं तो बस तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हें डांस कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम्हें पार्टनर ना मिले तो मुझे बताना। यश बहुत अच्छा डांस करता है, तुम दोनों बिल्कुल एक कपल जैसे लगते हो। मुझे तो लगता है तुम्हें यश के साथ अपनी नजदीकी बढ़ानी चाहिए, मेरा मतलब दोस्त के तौर पर। इतना कहकर आलिया मुस्कुराने लगी।
फिर वो प्यार से अमायरा के गालों को छूकर उसे एकदम से गले लगाकर रोनी आवाज में बोली, अंडरस्को मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। जब भी तुम मुझ पर इस तरह इल्जाम लगाती हो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुम्हें इसलिए डरती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। मुझे पता है तुम गांव से आई हो तो तुम्हें कुछ नहीं आता, इसलिए मुझे डर रहता है कि कहीं कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा ले। लेकिन अभी यश इस घर में है, तुम उससे अपनी हर बात शेयर करना। आलिया ऐसे बोल रही थी जैसे उसे अमायरा की बहुत चिंता हो। वही उसके ड्रामा को अमायरा बहुत अच्छे से समझ रही थी। आलिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपने होठों पर मुस्कान लिए अमायरा से बोली, अंडरस्को अमायरा डांस परफॉर्मेंस के लिए मैं खुद तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट करूंगी, तुम वही पहनना। आलिया की बात सुनते ही अमायरा के दिमाग में पिछले जन्म की कुछ यादें घूमने लगी कि कैसे आलिया ने परफॉर्मेंस के टाइम उसकी ड्रेस को खराब करा था और उसकी दोस्त ने भी, जिस कारण डांस करते वक्त अमायरा की ड्रेस खुल गई थी और उसकी आधी बॉडी लोगों के सामने विजिबल हो गई थी। इस इंसिडेंट से अमायरा ट्रॉमा में चली गई थी। ये सब याद आते ही अमायरा कसके अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। वो कुछ करती उससे पहले रूम के अंदर तंश आ गया। तंश अपने शर्ट के बटन को खोल रहा था। उसकी नजर जैसे ही आलिया और विश जी पर पड़ी उसकी आंखें छोटी हो गई। तंश को देखते ही आलिया उससे शिकायत करते हुए बोली, अंडरस्को तंश देखो ना अमायरा हमारे साथ बदतमीजी कर रही है, तुम उसे समझाओ ना। तंश उन्हें देखता भी नहीं, वो अपने शर्ट के बटन खोलते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को गेट आउट। आलिया और विश जी उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर डर गई, पर वो दोनों अपनी जगह से हिली भी नहीं। तंश अपनी शर्ट निकालकर अमायरा को एकदम से किस करने लगा। ये देखकर आलिया और विश जी के साथ अमायरा भी चौंक गई। तंश बेशर्मों की तरह अमायरा के कपड़ों के अंदर हाथ डालने लगा। विश जी हड़बड़ाते हुए आलिया को घसीटते हुए ले गई। उनके जाते ही अमायरा जल्दी से तंश को दूर करते हुए बोली, अंडरस्को तंश तुम शेमलेस होते जा रहे हो, देखो स्माइली यहाँ है। अमायरा स्माइली से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी जो उसे घूर रही थी। स्माइली एकदम से खुश होकर बोली, अंडरस्को इचमेली ने टीवी में देखा था जब मम्मा डैडी अच्छे करते हैं तो न्यू बेबी आता है, क्या इचमेली का भाई आने वाला है। अमायरा चौंकते हुए अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। तंश स्माइली को गोद में लेकर उसके बालों को सहलाते हुए उसे रूम से बाहर कर बोला, अंडरस्को स्मार्ट गर्ल अगर तुम हमें परेशान नहीं करोगी तो बेबी जरूर आएगा। वो डोर बंद कर लेता है। वही स्माइली खुश होकर भाग गई। तंश जैसे ही डोर बंद करके पलटा अमायरा अपने कमर पर हाथ रख कर खड़ी थी। वो गुस्से में बोली, अंडरस्को क्या पट्टी पड़ा रहे थे तुम स्माइली को। तंश रोमांटिक वो में उसकी कमर को पकड़कर डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को सही तो कहा मैंने, जब भी हम करीब आते हैं कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता है, पर अब नहीं कर पाएगा। जिस दिन डांस कंपटीशन खत्म होगा उस दिन हमारे मिलन की रात होगी और तुम भी उस दिन मुझे रोक नहीं पाओगी, कोशिश करके देख लेना। हमारा अपनी आंखें एकदम से बड़ी कर लेती है। फिर उसके सिर पर मारकर बोली, अंडरस्को बेशर्म कहीं के, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए अभी। तंश की आंखों के सामने यश का अमायरा को घूरना याद आ गया। ये याद करके वो कसके अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। वह अमायरा को दीवार से सटाते हुए हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को पर बच्चों से क्या प्रॉब्लम है, मैं उसे संभाल सकता हूँ और तुम्हें मेरे साथ बच्चा करना होगा। वो उसे दोबारा जबरदस्ती किस करता है। उसके किस में गुस्सा झलक रहा था। अमायरा उससे छूटने की कोशिश करती है पर नहीं छूट पाती। कुछ ही देर बाद रायचंद फैमिली चली जाती है, लेकिन आलिया ने रुकने की बहुत कोशिश की पर मिस्टर राजचंद्र ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया और उसे जबरदस्ती लेकर गए। रायचंद विला पहुंचते ही मिस्टर रायचंद ने आलिया को बहुत डांटा क्योंकि मिस्टर रायचंद ने भी देख लिया था कि आलिया तंश को किस नजरों से देख रही थी। डांट खाने के बाद आलिया बहुत गुस्से में थी, इतने गुस्से में थी कि अगले दिन सुबह उसने मिस्टर रायचंद को सीढ़ियों से गिरने की भी कोशिश की पर नाकाम रही। उसने मिस्टर रायचंद के खाने में गुस्से में जहर तक मिला दिया था पर विश जी ने मिस्टर रायचंद को खाना खाने नहीं दिया। वक्त बीत रहा था, सभी डांस कंपटीशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे। सभी प्रैक्टिस करते थे शिवाय अमायरा और श्रेष्ठ के। अमायरा और श्रेष्ठ तभी डांस के प्रैक्टिस करते थे जब आस पास होता था, वरना वह दोनों सिर्फ लड़कियां छेड़ते थे। इस बीच जय और मिनी भी एक दूसरे से टकराए। जय अचानक ही मिनी को हर जगह स्टॉक करने लगा था और उसे परेशान करने लगा था, इसलिए मिनी ज्यादातर कॉलेज या घर पर ही रहती थी। कई सारे डांस कंपटीशन हुए जिसमें केवल 5 जोड़ियां ही जीती। आज सेमीफाइनल था, सभी बहुत एक्साइटेड थे सेमीफाइनल के लिए। सेमीफाइनल में अमायरा, श्रेष्ठ, आलिया, यश और भी कई जोड़ियां सिलेक्ट हुई थी। चेंजिंग रूम में सभी जोड़ियां अपने अपने ड्रेस चेंज कर रहे थे। सभी अपनी ड्रेस चेंज करके जा चुके थे पर आलिया बाद में चेंजिंग रूम में आती है। वह आसपास देखती है,
फिर एक दरवाजे की तरफ वह बंद दरवाजे को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, इसका मतलब अमायरा अभी भी अपने कपड़े चेंज कर रही है। यही अच्छा मौका है। मैं इसे यहाँ बंद कर दूंगी, जब ये स्टेज पर पहुंचेगी ही नहीं तो फाइनल में कैसे जाएगी। कहकर वह मुस्कुराने लगी। आलिया दबे पांव आसपास देखती है। फिर उसने जल्दी से दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और वहां से भाग गई। अंदर अमायरा अपना हल्का सा मेकअप कर रही थी। उसने व्हाइट कलर का घुटने तक फ्रॉक पहना था, जिसमें कई सारी मोतियों का वर्क किया गया था। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह थोड़ा सा मेकअप करने के बाद खुद को एक बार देखती है। फिर जैसे ही वो दरवाजा खोलने को हुई तो दरवाजा खुला ही नहीं। वह डोर नॉक करते हुए आवाज लगाती है, अंडरस्को, क्या कोई यहाँ पर है? दरवाजा खोलो। वह दरवाजे को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगी, मगर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अमायरा के माथे पर शिकन आ गई। वहीं दूसरी तरफ ऑडिटोरियम में सभी जोड़ों जोरों से हूटिंग कर रहे थे। सभी जोड़ियां एक साइड बैठी हुई थी। अभी तक एक जज नहीं आया था। आलिया और यश एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उसके बाद दोनों श्रेष्ठ को देखते हैं, जो अकेले बैठा था। श्रेष्ठ आसपास देखते हुए खुद से बोला, अंडरस्को, पैंथर को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? डांस परफॉर्मेंस बस शुरू होने वाली है। धीरे धीरे डांस परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। 3 कपल ऑलरेडी डांस कर चुके थे। अब बारी श्रेष्ठ और अमायरा की थी। रोहन होस्ट कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, अब बारी है अमायरा और श्रेष्ठ की। श्रेष्ठ स्टेज पर आ जाता है। उसने अमायरा के ही मैचिंग का व्हाइट कलर का आउटफिट पहना था, पर वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। रोहन कई बार अमायरा को आवाज लगता है, पर अमायरा नहीं आई। तभी एक लड़की जो आलिया की दोस्त थी, वह डेविल स्माइल करके बोली, अंडरस्को, सर अमायरा नहीं है, इसलिए उसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। रोज तो यही है। इतना कहते ही वह मन में बोली, अंडरस्को, अगर अमायरा डिस्क्वालीफाई हो जाएगी तो यानी वह हार गई, फिर तंश मेरा हो जाएगा। कहते ही वह डेविल स्माइल करने लगी। हर कोई परेशान था कि आखिर अमायरा पहुंची क्यों नहीं अभी तक। जज भी आसपास देखते हैं। वह थोड़े गुस्से में थे। उन्होंने अनाउंस करते हुए कहा, अंडरस्को, अगर मिस अमायरा 1 मिनट में स्टेज पर नहीं पहुंची तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुनकर आधे से ज्यादा लोग बहुत खुश थे, खासकर लड़कियां। पर मिनी, राज और श्रेष्ठ तीनों ही परेशान थे। वही जय जल्दी से तंश को कॉल करने चला गया। कंटिन्यू। क्या अमायरा पहुंच पाएगी स्टेज पर, या वो तंश को हार जाएगी? क्या तंश आएगा? जानने के लिए बने रहे। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू।